ईबीसी जैसा ट्रैक है वो बिना जुनून के नहीं हो सकता। Hats off to you guys. That's truly amazing. Good luck to you both. Thought of doing that is like beyond our अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम दोनों पिछले 8 दिनों से नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप का एक 150 किलोमीटर लंबा ट्रैक कर रहे हैं, वो भी 3 बहुत बड़े चैलेंजेस के साथ। हम ईबीसी के 200 घंटे के ट्रैक को बिना फ्लाइट, बिना गाइड और बिना पोर्टर के साथ कर रहे हैं। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द ईबीसी ट्रैक और स्टैट्स के हिसाब से सिर्फ 70% लोग ही ऐसा कह पाते हैं और अब हम उन्हीं कुछ बहुत लकी लोगों में से एक हैं। पर ये लाइन बोल पाने की स्टोरी में बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस और थोड़े बहुत स्ट्रगल्स भी हैं। आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों बट चीज़ें थोड़ी डल जा रही हैं। अभी तक रात में प्रॉपर्ली नींद आ नहीं पाई, उसके बाद सुबह भी थोड़ा सा माइंड जो है वो उतना एनर्जाइज नहीं था, बेसिकली उतना पॉजिटिव नहीं था। और पूजा को भी नोज से ब्लीडिंग हुई, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमने कल नोज पे ये नहीं लगाए थे। दूसरी एक चीज़ जो आज हमें पता चली, जो हमारा कार्ड है उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे रास्ता निकल ही जाएगा। बस अभी हम पॉजिटिव रह रहे हैं और जो हमारा फोकस है, जो गोल है, सिर्फ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। What do you have to say about us and our जुनून? That's something I would not do. I would still go for a porter. We take these trips like once a year or once in a lifetime. We still want that level of comfort. Yeah. And hats off to you guys that you guys are doing it. कल हम उस मोनेस्ट्री के पास वाले लॉज में रुके थे और आज हम वहाँ से आ गए हैं यहाँ। हेलो, You coming from? एवरेस्ट? ओह वाह। लाइफ को वन डे एट अ टाइम कैसे जिया जा सकता है, ईबीसी ट्रैक उसका बेस्ट एग्जांपल है। और सीरियसली जब आप ईबीसी जैसे इतने डिमांडिंग ट्रैक में होते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ आज की डेस्टिनेशन तक सेफली कैसे पहुंचना है यही चल रहा होता है। तो आज भी कल की तरह बहुत सुंदर टेरेन मिल रहा है और बस थोड़ा और अब क्लोज हो गया है, थोड़ा और क्लियर हो गया। जितने भी स्नो वाले माउंटेन्स हैं वो भी अभी और थोड़ा क्लोज से दिखाई दे रहे हैं। बस एल्टीट्यूड के साथ साथ अब फाइनली वो फील हो रहा है कि यार अब जा रहे हैं, मतलब टॉप पे जा रहे हैं। तो यार जब आप बिना गाइड के ईबीसी ट्रैक करते हो ना और बहुत बीहड़ के बाद एक गांव से आपको दूर एक दूसरा गांव दिखता है, तो वहाँ से आपको उम्मीद जागने लगती है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ लोग आसपास होंगे कि अगर आपको भूख लगे या आप फंसे तो आप वहाँ तक पहुँच जाओ और रुक जाओ। मेरे हिसाब से ईबीसी ट्रैक के आज 7वें दिन पर जब हम टेंगोचे से डिंगोचे जा रहे हैं तो उस बीच में मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा टेरेन आप एंजॉय करने वाले हो वो ये वाले टेरेन है। यार लंच वंच करने में, बनने में, खाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और फ्लो टूट जाता है, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये लास्ट विलेज है और खाना तो था ही। और मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें फटाफट चलना चाहिए। सो हमारे विलेज के बाद से ही टेरेन काफ़ी ओपन होने लगा था और ऐसे में हमें रास्ता नेविगेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। एक प्रॉब्लम तो ये भी थी कि आज रास्ते में बहुत कम ट्रैकर्स थे, तो हमने ही सोचा कि शेफर्ड्स को फॉलो करना ही बेस्ट होगा। यहाँ पे जो रेड फ्लैग्स लगे हुए हैं ना, पूरा वैसे तो बैरन है और लोग भी बहुत बहुत दूर मिलते हैं, तो उस वक्त ना ये रेड झंडों को देखो बस दूर तक, कहाँ दिख रहा है उनको फॉलो करते रहो। तो गाइस अब हम याक की स्पीड से चल रहे हैं। जब से आग हमारे पीछे थी बहुत देर से और अभी भी शायद पीछे ही रहे। मतलब ऐसा कोई शो ऑफ नहीं है, 2 मिनट में आगे निकल सकती हैं, बट स्टिल यार। आगे बढ़ते हुए देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने सीन कैसे चेंज हो गया हमें पता ही नहीं चला। अचानक सूरज गायब हो गया और इतनी तेज और ठंडी हवा चलने लगी कि मौका देखते ही हमने अपने जैकेट्स निकाल लिए। एक ये भी चीज़ थी कि हमने कपड़े ही नहीं चेंज करते बहुत टाइम से, अब पूरा ही खुला हुआ था एरिया, तो इतनी तेज़ और ठंडी हवा चल रही है ना, तो अभी फाइनली हमने अपनी जैकेट्स डाली हैं। इस पैच में हमें काफ़ी सारे
लैंडस्लाइड जोन दिखे तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होगा। और ये सारी चीज़ें आपको खुद ही देखनी और समझनी होती है। जब आपके पास गाइड नहीं होते तो वो थोड़ा सा अलर्ट रह के और आसपास का एनवायरनमेंट देख के आप समझ सकते हैं। आज की मॉर्निंग इतनी गुड तो नहीं थी, बहुत स्ट्रेस था, बहुत टेंशन थी। आगे का सोच रहे थे, प्रेजेंट का सोच रहे थे, लेकिन फिर भी सुबह 8 बजे निकलने के बाद भी हम 320 पे डिंगबोचे पहुंच गए। एंड आई थिंक वी डिड रियली गुड टुडे, है ना? बट यार एक दिमाग में जुनून रहता है ना। और जुनून की बात जहाँ तक है, मुझे लगता है ईबीसी जैसे ट्रैक है वो बिना जुनून के नहीं हो सकता। तो आज कहाँ रुके? रुकने को तो हमें काफ़ी बढ़िया और अफोर्डेबल रूम मिल गया। इनफैक्ट ये अब तक का हमारा क्लीनेस्ट रूम भी था, बट हमारी हालत अब थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तो हमने ऑर्डर किया वेज चीज़ पिज़्ज़ा। देखते हैं कैसा है, सर बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लेट तक हम जागेंगे नहीं, फटाफट खा के सो जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिंगबोचे। आज हम लोग उठ गए हैं, हर बार की तरह 6 बजे ही तैयार हो गए, पूरे रेडी हो गए। बट यहाँ पे किसी का अता पता नहीं है, सब कुछ बंद है, रेस्टोरेंट भी, और कोई भी नहीं। टाउन सा लग रहा है बिल्कुल भी। हाँ, कोई भी नहीं है, तो पता नहीं अभी हम चेकआउट भी कैसे करेंगे। हमारा जो प्लान है वैसे तो कि लबूचे पहुंच के और फिर हम गोरक्षेप भी आज ही पहुंचे। अभी निकल चुके हैं हम, और बस सूर्य देवता के हाथ जोड़ रहे हैं मन में कि बस कृपा बनाए रखें अपनी। अभी तक हमारे साथ काइंड ऑफ, मतलब इतना भी नहीं, बट कुछ फैमिलीज थी, कुछ लोग थे जो गाइड्स के साथ, पोर्टर्स के साथ, प्रॉपर कंपनी के साथ आए हुए थे, तो आगे पीछे ही थे। मतलब हम निकल भी जा रहे थे तो दिख जा रहे थे, मिल जा रहे थे, बट वो सब लोग आज यहाँ पे एक्लिमेटाइज कर रहे हैं। तो आज सिर्फ हम दोनों ही हैं। और बात ये है कि लोकल्स बहुत कम मिलते हैं, स्पेशली अब जिस एलिवेशन पे हम जाने वाले हैं। जब आप मेरे पीछे भी देख रहे होगे तो उधर जाना है हमें। अब यहाँ पे विलेजेस बहुत कम हो जाएंगे, पानी के सोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे, और ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होगा। पीछे आप स्तूपा देख पा रहे होगे और आइस बनी हुई है ना, तो ऐसा लग रहा है वो पूरी ब्लेसिंग दे रहा है हमें। आओ बहादुर, वहाँ नीचे से आ रहे हैं, यहाँ ऊपर पहुँचे हैं, और वहाँ भी ऊपर अभी जाना है, और ऊपर 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 पता नहीं कितना। तो मैप का कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कहाँ भटका रहा है कहाँ नहीं, बाकी पता नहीं। लेट्स बिलीव इन इट कि हम सही रास्ते पे पहुँचेंगे। फाइनली कुछ लोग हमें दिखे, ओहो इतना रिलीफ भाई साहब। अच्छा, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा अर्जुन अधिकारी है। अर्जुन अधिकारी। तो भाई काठमांडू से आए हुए हैं और ईबीसी ट्रैक के लिए जा रहे हैं हमारी तरह ही। हम लोग यूट्यूब, पता है आपको यूट्यूब? हाँ पता है। का ब्लॉग है। कौन सा ब्लॉग? मेरा नाम पुरू है, इसका नाम पूजा। पूजा पुरू की पंचायत। अगर हमें आज गोरक्षेप पहुंचना है तो हमें अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी। गोरक्षेप का रूट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर लोगुची हम ठहर गए तो अगर कोई दिक्कत आ गया तो वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच सकता है इजीली। लेकिन गोरक्षेप पर क्योंकि वो उसका क्लाइमेट ऐसा रहता है कि एक ही मिनट में सब ढक देता है, एक ही मिनट में खुल जाता है। दाई के जो भाई हैं वो उस हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, वो डॉक्टर हैं यहाँ पे। ये है आमाडामलम, और यहाँ से इतना क्लियर व्यू है। कितना पास है ये, मतलब एक्चुअली पास नहीं है बट ये पास तो है। अगर टाइम और वेदर की रेस्ट्रिक्शंस ना होती तो हम यहाँ ऐसे ही बैठकर घंटों बातें कर सकते थे, और यहाँ के मौसम के हिसाब से चलते रहना ही बेस्ट ऑप्शन था। और फाइनली पुरू को यहाँ एक जैमिंग पार्टनर भी मिल गया। पाना तू मुझको इन सांसों में बस जा, तू चाहते है आगे मुझसे मिल। दिस इज कॉल्ड यूजलेस साइन बोर्ड। आज के ट्रैक में हमने टेरेन को ड्रास्टिकली चेंज होते हुए देखा। थोड़ी बहुत ग्रीनरी जो हमें अब तक दिख भी रही थी, अब वो रॉक्स में चेंज हो गई थी। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये हमारे लिए बहुत यूनिक और स्ट्रेंज भी था।
इससे पहले हमने कभी ऐसे टेरेन में ट्रैक नहीं किया था। तो यार पहुंच गए थूकला, जहाँ पे एक छोटा सा कैफे है। यहाँ पे पहले तो हम सोचे थे सिर्फ स्नीकर खाएंगे, बट तो थोड़ा और सोचा तो लगा यार पेट में कुछ सॉलिड भी होना चाहिए, बिकॉज जैसे लगातार 2 घंटे की चढ़ाई है। तो यार ये जो रॉकी और स्टीप पैच है जो डिंगवोचे से लावोचे के रास्ते में आता है, इसे थूकला बोलते हैं। और ये बाय फार अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट पैच है, क्योंकि इसका टेरेन भी बहुत डिफ़िकल्ट है, और क्योंकि इस समय तक आप बहुत हायर एल्टीट्यूड में आ जाते हो तो आपको हर स्टेप में सांस लेने में दिक्कत होती है। थूकला पास क्लाइम कर हम पहुंचे एवरेस्ट मेमोरियल। ये बहुत ही फेमस और आइकॉनिक साइट है जहां उन माउंटेनियर्स का मेमोरियल है जो अपने समिट करते हुए अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। ये शायद ईबीसी का सबसे सैडेस्ट पार्ट है। तो इतनी ज़्यादा सैडनेस के माहौल को हमने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। अब जो टेरेन है वो ऑलमोस्ट ऐसा से ही मिलेगा। इस पहाड़ के पीछे तो लबूचे है, और उसके आगे आगे ऐसे आप जाते जाओगे तो गोरखशेप भी आपको इधर ही पड़ेगा। हाथ मुंह सब लाल पड़ गए हैं और हम वैसे कंटिन्यूसली चल भी रहे हैं, और एल्टीट्यूड डिफरेंस अभी तक मैं सोच रही थी कि सोचूं ना, पर वो बहुत एविडेंट है कि मेरा सर घूम रहा है थोड़ा सा। मैं फिर भी पॉजिटिव रह रही हूँ और चलने की कोशिश कर रही हूँ, बट हमने बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन किया है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो ये हैं। यूजुअली ट्रेकर्स नामचे बाजार में ही डाइमॉक्स ले लेते हैं, जो कि एल्टीट्यूड सिकनेस की एक मेडिसिन है, बट हमने वो नहीं ली थी। अब ऐसे में फील हो रहा था कि कहीं डाइमॉक्स ना लेके हमने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। गाइस, उस थूकला कैफे के बाद अब यहाँ दिखी है एस्टेब्लिशमेंट। शाम के 4 बज चुके हैं और अब जाके हम पहुंचे हैं लोबूचे। ऐसा इस लोबूचे ने एल लगा दी है। मैं बोलता हूँ मोस्ट डिफिकल्ट डे ऑफ ट्रैकिंग तो आज था। आई डोंट थिंक अब गोरखशेप करने की हिम्मत है, तो रूम देखते हैं, रेस्ट करते हैं। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि फाइनली अब वो दिन आ गया है जब हम ईबीसी जाने वाले हैं। तो पूरी एनर्जी गैदर कर ली है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी का कतरा जो है वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है और आप तक पहुँच पा रहा है। रात जो थी हमारी बहुत डिफ़िकल्ट थी, हम दोनों को बहुत तेज़ हेडेक था, नींद आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और आप विश्वास नहीं करोगे हम पूरे लेयर्स पहन के 2-2 रजाई में सोए थे। कल भी नया हमें अपना एक नेपाली दोस्त मिल गया था। आज देखते हैं आज जर्नी में कौन मिलेगा कौन नहीं, या हम अकेले होंगे। और वेदर तो बहुत अच्छा हो गया है, टच वुड वेदर बहुत अच्छा हो गया है। अर्ली मॉर्निंग निकलने का ही फ़ायदा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस धूप में कवर कर सकते हो, बिकॉज जैसे ही 11-12 बजते हैं उसके बाद तो हालत ख़राब होने लगती है। जब आप टिंगवोचे से निकलोगे तो ये पहनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आई नो ये पहले बहुत अनकंफर्टेबल भी होगा, बट इसकी वजह से ना आपका मुंह उतने जल्दी सूखेगा नहीं। अदरवाइज तो यार अगर ये मैंने भी ये गलती करी थी, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यार कुछ आधे घंटे के बाद इस बैरन लैंड में हमें कुछ लोग दिखे, तो उस गट फीलिंग पकड़ के एक मोटी मोटी डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में आना है, चलते चले जाओ। पैरों के निशान अभी हमारे सामने वो पहाड़ ऊपर, वहाँ पे शायद कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको। ये पहाड़ में चढ़ना है। आज से पहले हमें पूरे दिन में एटलीस्ट एक छोटी टी शॉप तो मिल ही जाती थी जहां हम कुछ खा लें या एटलीस्ट पीने का पानी भर सकें, बट आज का ट्रैक तो काफी डिफरेंट था। और वैसे ईबीसी के पूरे ट्रैक में हमने पानी की एक बोतल तक नहीं खरीदी। अब पहाड़ों पर आकर भी पानी खरीदना पड़े तो क्या ही फायदा। एक बात तो है, ऐसे ट्रैक्स में आपके पास खाने को चाहे कुछ ना हो, पर अगर सिर्फ पानी भी है तो आपको आगे बढ़ते रहने की हिम्मत मिलती रहती है। स्केल द लबूचे पास। सांस भी नहीं आ रही है, प्लस ये तो टेरेन ही नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोयला खदान में नहीं आ गए। मतलब लिटरली ऐसा कुछ हमने कभी नहीं देखा था। अब हमें दूर से ग्लेशियर्स दिखने लगे थे
और इतनी तेज़ धूप में भी इतनी ठंडी हवा चल रही थी, जो पूरे टाइम हमारे गले को ड्राई कर रही थी। यहाँ की हार्श कंडीशंस में एक जगह ज़्यादा देर खड़ा होना भी बहुत टफ था। गाइड आपका हाथ पकड़ के आपको ऐसा टेरेन पार करा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एवलांच जोन है। यहाँ पे कभी भी एवलांच आ जाता है, कोई भी रास्ते चेंज हो जाते हैं। पूरे 4-5 घंटे चलने के बाद ऑलमोस्ट 7 बजे से चल रहे हैं और अभी 11:15 हो रहा है। तो आप हिसाब लगा लो, हमारे पीछे आ चुका है गोरक्षेप और ये लास्ट विलेज पड़ता है। इसके बाद ईबीसी बेस कैंप और उसके बाद एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो लाबूचे से गोरक्षेप सिर्फ 3 किलोमीटर बताता है, बट वो 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर आपके पास थोड़ा सा भी अपना लगेज है। तो यार फाइनली अभी प्लान बन रहा है हमारा ईबीसी के लिए, और उसके लिए एक बैग हमने खला दिया है, मतलब एक बैग खाली कर दिया था। और अभी बस लंच करके जल्दी से हमने दाल भात ऑर्डर करा है, उसके बाद निकलते हैं ईबीसी के लिए। फाइनली वी आर गोइंग टू ईबीसी, और एनर्जी बचाते हुए फटाफट चलते हैं। आपको भी दिखाते हैं कैसा है ईबीसी। बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, इतने दिनों की मेहनत के बाद फाइनली पहुंचने वाले हैं ईबीसी। और ये ऐसा लैंडस्केप ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, कहीं नहीं। मतलब अलग लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है यार। बस चलते हैं और व्यू मिल जाए बस, बहुत अच्छा। अभी बिल्कुल लास्ट एग्जाम वाली फीलिंग आ रही थी। जब आपको एग्जाम ओवर होने की खुशी तो होती है, पर दिमाग आपको समझाता है कि एक्साइटमेंट के चक्कर में लास्ट एग्जाम बिगाड़ मत देना। और एक्चुअली सिर्फ ईबीसी तक पहुंचना तो एक बात है, हमें नीचे भी वापस बिना किसी पोर्टर या गाइड के ही जाना था। पर आज हम थोड़ा लेट थे और आगे बढ़ते हुए अब एनवायरनमेंट में सिर्फ 50% ऑक्सीजन ही थी। बट हमारी सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, पूरे रास्ते में सिर्फ बड़े बड़े रॉक्स थे, कोई फिक्स्ड रास्ता या मार्किंग ही नहीं थी, और ना ही रास्ते में हमें ट्रैकर्स दिख रहे थे। ऐसे में काफी बार हम सिर्फ अंदाजे से ही चल रहे थे। बस अब तो यही फील हो रहा था कि हम सेफली ईबीसी तक जाकर वापस अपने लॉज पहुंच जाएं। तो यार यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है, और मैप्स में देखा है तो इधर का दिखा रहा है रास्ता, तो चल रहे हैं। बस दिमाग में है कि जल्दी से जल्दी पहुंचे। बस एक्साइटमेंट हो रही है कि अपने एक ड्रीम जिसको इतने टाइम से मैनिफेस्ट किया था, और अब पहुंचने वाले हैं ईबीसी। वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड आई थिंक 10-15 मिनट्स फ्रॉम हियर। कहाँ पर हो बता दो। ईबीसी के बहुत पास, लेकिन बहुत दूर। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक हमारे लिए कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं थी, वो हमारा ड्रीम था। और शायद हर ट्रैकिंग एंथुसियास्ट के लिए ईबीसी उसका अल्टीमेट गोल होता है। मुझे लगा ही नहीं था कि हमारा ये सपना इतना जल्दी पूरा हो जाएगा। और जब मैं इस पॉइंट पर खड़ी होकर खुम्बू ग्लेशियर को देख रही थी, तो मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा था दैट वी एक्चुअली डिड इट एंड वी आर फाइनली हियर। Finally, we are at the Everest Base Camp, and we are just two regular city lazy person. We're not. Yeah. So now we can officially say that we finally made it to EBC. यार कुछ 12 दिन का ट्रैक करने के बाद जो फीलिंग है ना, वो एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। ऑल्दो हमारे लिए ट्रैक कंप्लीट होना तभी होगा जब हम वापस काठमांडू पहुंचेंगे। बहुत से लोग हैं जो वापस से हेलीकॉप्टर या घोड़े या और भी अलग अलग मीन से जा रहे हैं, पर हमारे लिए वो नहीं है। और ये जो ट्रैक और ईबीसी बेस तक पहुंचना है ना, इस मेरे हाथ में शायद कुछ टेंजिबल नहीं आया होगा, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है और ये जो चैलेंज था जो हमने लिया था, जो बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे हम कर भी पाएंगे कि नहीं, शायद हम भी डाउटफुल थे हम कर भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन नो फ्लाइट, नो पोर्टर, नो गाइड के साथ एक दूसरी कंट्री में सबसे हाईएस्ट ट्रैक पूरा करने की जो खुशी है, और ये मेरा सपना था, लेकिन पुरु भी पूरे टाइम मेरे साथ रहा। वो चाहता तो नहीं भी साथ दे सकता था, बट ही वॉज देयर विद मी all the time throughout, and I feel blessed. Signing off from EBC. चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। हाँ मिलते हैं, बाय ब्रो, ऑल द बेस्ट। जल्दी किया मतलब हाउ कम हमने एक्लिमेटाइज नहीं करे, अच्छा वी डायरेक्टली। कर लिया ऑल द बेस्ट ब्रो।
Thank you so much. Thank you. Thank you so very much. सब चीज़ों के लिए यार ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पे बेताल वो है ना विक्रम बेताल, तो वो उसकी पीठ पे लटक जाता है, फिर उसे ढोना पड़ता है। ऐसे कोई इंसान पीठ पे लटका हुआ है, चिपक गया है, और उसे आपको ढोना ही ढोना है। ओके ब्रो, लेट्स से बाय टू व्लॉग।